Well, a tragic incident in Noida where a 4-year-old child has died after falling into an uncovered pump tank in the green belt of Sector 123. Reports say the child had gone to drink water when the accident occurred. No authority employee was present at the site at the time of the incident. Police have registered a case and the matter falls under the jurisdiction of the Sector 113 police station, where an investigation is now underway. Ali Khan, my colleague, is joining us to give us more details about this. Ali, क्या जानकारी मिल सकती है? किसकी जिम्मेदारी है? नोएडा की घटना है। 4 वर्षीय बच्चा था, ये पानी पीने के लिए गया था उस ओपन ड्रेन के पास और वहां पे अचानक से उसकी डूबने से मौत हो गई। आपको बता दूं कि नोएडा अथॉरिटी का एक समर पंप का एरिया था, वहाँ पंप लगा हुआ है जो पानी की सप्लाई करता है आसपास के इलाकों में। उस पंप के पास पानी पीने के लिए गया था, वहाँ पे खुला हुआ एक गड्ढा था जिसमें गिरने से उस बच्चे की मौत हो गई। 4 वर्षीय उस बच्चे की उम्र बताई जा रही है और आप देखिए नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही कि वहां पे कोई पंप पे कोई मौजूद नहीं था, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था जो रहना चाहिए था, पर वहां कोई भी मौजूद नहीं था, ना कोई गार्ड था जो उसे बच्चे को रोक पाता या उसे डूबते वक्त उसकी मदद कर पाता। नोएडा अथॉरिटी की संवेदनहीनता है कि लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार गड्ढों में ओपन ड्रेन में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पे कोई उनके कान पे जूं रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। तमाम अधिकारियों को बार बार इसकी शिकायत की जाती है, पर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ खुले हुए ड्रेन है, कई ऐसी जगहें हैं जो मौत को दावत, हादसों को दावत देती हैं, पर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जस के तस बने हुए हैं। ये अनिल कुमार वर्मा जो उस वर्क सर्कल के जेई हैं जल व फर्स्ट के, इनकी लगातार जो इनकी पुरानी हिस्ट्री है उसमें भी सेम इनका रहा है। पहले भी इनके कार्यकाल के दौरान 3 ऐसे हादसे और 3 मौतें पहले भी हो चुके हैं, जिसमें एक हादसे में सीवर की सफाई करने के दौरान 2 युवकों की मौत हुई थी और एक 5 साल के बच्चे की ओपन टैंक में गिरने से मौत हुई थी। तो इन्हीं के कार्य क्षेत्र में लगातार हादसे हो रहे हैं, पर कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती होती है। नोएडा अथॉरिटी लगातार संवेदनहीनता अपनी दिखाती नजर आ रही है। जी। Alright, more breaking news coming in. Well, the grieving family has squarely blamed the Noida authority for this loss, accusing it of gross negligence in leaving the pump tank uncovered and unattended with no staff or safety measures in place. Their anger is echoed by local residents who say this isn't isolated, with several people having died in Noida over the past few months after falling into open pits and uncovered drains. The family is now demanding strict accountability, asking how much hazards continue to go unaddressed despite repeated warnings and past tragedies. अली, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये नोएडा में अक्सर होता रहा है और पिछली सर्दियों में भी हमने देखा था किस तरीके से एक युवक की कार एक तालाब में चली गई थी जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की छवि को लेकर योगी आदित्यनाथ का एक जो कड़ा रवैया रहा है इस प्रकार की समस्या को लेकर, अभी क्या प्रतिक्रिया आई है शासन से? बिल्कुल, अभी तक शासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर आप समझिए कि लगातार नोएडा अथॉरिटी हादसों को दावत दे रहा है। ये खाली एक युवराज मेहता की बात नहीं है कि एक इंजीनियर टेक्की गाय युवराज मेहता उसकी मौत हुई, उसके बाद हर्षित की मौत हुई जो अमेठी का छात्र था, उसके बाद आर्यन की मौत हुई जो वो भी एक इंजीनियर था, उसके बाद अभी 2 दिन पहले एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई और आज फिर 4 वर्षीय एक और बच्चा फिरोज आलम जिसका नाम था उसकी मौत हुई है। तो आप समझिए किसी भी वर्ष के किसी भी वर्ग के बच्चे को ये नहीं छोड़ रहे। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सख्त नीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस पहले मामले में जब युवराज मेहता का मामला हुआ था सीईओ पे कार्रवाई करी थी और उन्हें हटाया गया था, लोकेश शर्मा हटाए गए थे, तत्कालीन सीईओ हटाए गए थे और उसके बाद जो चार्ज मिला था वो कृष्णा करुणेश है, उन्हें चार्ज मिला। उन्होंने बोला लगातार तमाम जगहों पे जितने भी ओपन ड्रेन है उन्हें बंद कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा, तमाम ऐसी जगहों की चारबंदी की जाएगी, पर अभी तक भी तमाम ऐसी ड्रेन, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पे लगातार हादसे हो रहे हैं। हादसों की रोक आप समझिए इस बरसात के मौसम में अभी तक 3 हादसे हो चुके हैं, ये तीसरा हादसा है। और हौदी थी, आप अगर कोई पंप आपका बना हुआ है वहां पे उसकी हौदी है तो वहां पे कोई गार्ड जरूर होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए जो उस पंप को ऑपरेट करता हो या वहां की देखभाल करता हो। कोई अधिकारी कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। अगर शायद कोई कर्मचारी अधिकारी मौजूद होता तो 4 वर्षीय फिरोज आलम की जान बच सकती थी, पर नोएडा अथॉरिटी की तमाम संवेदनहीनता लगातार नजर आ रही है। तमाम वहां के नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, चाहे आरपी सिंह हो जो जीएम जल और सिविल है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम उन टैंक्स को, तमाम उन ओपन ड्रेन्स को बंद कराया जाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं अपने काम में बेहद लापरवाही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो जेई अनिल वर्मा हो, इन तमाम जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं बेहद संवेदनहीन नजर आ रहे हैं। जी अली, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन नाउ।